हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। और गाइस, आपको बताना चाहूँगा कि मेरी स्टैंडर्ड 350 की फ़र्स्ट सर्विस हो चुकी है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आपका कितना खर्चा आता है और प्लस कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आप अपनी बाइक की फ़र्स्ट सर्विस करा रहे हैं। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अगर आप अपनी स्टैंडर्ड 350 या फिर कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक की फ़र्स्ट सर्विस करा रहे हैं। भाई, जो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको सर्विस सेंटर पे ले जाने से पहले अपनी बाइक को एक बार स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करके एक छोटा सा इंस्पेक्शन करना है कि आपकी बाइक में कुछ ऐसी वियर्ड नॉइज़ तो नहीं आ रही है, या फिर आपकी बाइक की कोई लाइट है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि काम नहीं कर रही है। जैसे कि मेरे केस में मेरी बाइक की जो टेल लाइट थी वो जल तो रही थी, लेकिन जैसे कि आप उसको ब्रेक दबाएंगे तो आपको सभी को मालूम है कि लाइट और तेज़ ग्लो करती है, जो कि मेरे केस में नहीं कर रही थी। तो ये दो तीन चीज़ें थी जो थी, तो मैंने सबको नोट डाउन किया था। और जैसे ही आप सर्विस सेंटर पे पहुंचते हैं, आपको मालूम है कि एक बंदा आपकी बाइक को असाइन हो जाता है, दैट विल टेक केयर ऑफ़ योर बाइक। वो चेक चेक करेगा, पूरा इंस्पेक्शन करेगा कि आपकी बाइक में कौन कौन से इश्यूज़ थे। तो इट वाज़ अ गुड लक फॉर मी कि मेरी बाइक में ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं मिले उन लोगों को। गाइस, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है कि अगर आप अपनी बाइक को सर्विस सेंटर पे लेके जा रहे हैं फर्स्ट सर्विस के लिए, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कराया है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ साइलेंसर की बात करूँगा बिकॉज दैट इज़ मोर विजिबल। तो अगर आपने बाइक का साइलेंसर चेंज कराया है तो डोंट फॉरगेट कि आप सर्विस सेंटर पे ले जाने से पहले अपने स्टॉक साइलेंसर को फिट करवा लीजिए। बिकॉज गाइज, होता क्या है कि मैक्सिमम सर्विस सेंटर्स में आजकल क्या कर रहे हैं ये लोग कि अगर आपने कुछ भी ऐसी मॉडिफिकेशन कराई है जिससे कि आपकी बाइक के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी जो वारंटी है, जो 3 ईयर्स की जो वो लोग वारंटी देते हैं ना, कि जिसमें कि आपकी बाइक को कुछ भी होता है तो वो कंपनी बेयर करेगी, तो वो डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको वो हटा देते हैं। हालांकि मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था बिकॉज मैंने पहले ही सर्विस सेंटर पे जाके कंफर्म कर लिया था कि मेरा ऐसा ऐसा है। तो अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ पहले ही अपने सर्विस सेंटर पे कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि देखिए गाइस, ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, कई जगह पर इश्यूज़ होते हैं, कहीं पे नहीं होते। तो अगर आपने साइलेंसर चेंज कराया है तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि आप प्लीज़ साइलेंसर को, अपना जो कंपनी फिटेड वाला होता है वही साइलेंसर लगवा लीजिए। और एक बार सर्विस हो जाए तो उसके बाद में उसको हटवा के अपना नॉर्मल जो भी आपने साइलेंसर मॉडिफाई करा के लगाया है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि फ़र्स्ट सर्विस में आखिर सर्विस सेंटर वाले क्या क्या करते हैं और प्लस उसमें टोटल खर्चा कितना आता है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरी इस पूरी वीडियो में एक भी इनसाइड सर्विस सेंटर की वीडियो नहीं है। और उसका रीज़न गाइस ये है क्योंकि मैं नवी मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ, और आप सभी लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा वर्स्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ कोविड केसेस। तो उसकी वजह से सर्विस सेंटर वालों ने मेरे को अंदर अलाउ नहीं किया। उन्होंने मेरे को बोला कि सर, आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं बाइक को कि आपकी बाइक में कितना प्रोग्रेस हुआ है, और फिर आपको वापस शोरूम में जाके बैठना पड़ेगा। तो डैट इज़ वाई आई एम रियली regret टू इन्फॉर्म यू, एंड आई एम रियली सॉरी, बट गाइज, दिस इज़ द रियलिटी। तो गाइज़, अगर मैं अपने बाइक की फ़र्स्ट सर्विस की कॉस्टिंग की बात करूँ तो वो मुझे टोटल 1035 रुपये पड़ा। जी हाँ, इसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें मेनली उन्होंने दो चीज़ें की। पहली चीज़ जो कि उन्होंने ऑयल चेंज किया। जी हाँ, अभी आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारी स्टैंडर्ड या फिर कोई भी रॉयल इनफील्ड बाइक है उसमें सेमी सिंथेटिक ऑयल डलता है। तो वो अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 2.4 लीटर्स मेरे इसमें डाला था। एंड उसका जो कॉस्टिंग है वो टोटल पड़ा 813 रुपये। और सेकेंड चीज़ जो उन्होंने चेंज की वो था ऑयल फ़िल्टर। और ऑयल फ़िल्टर चेंज करने के लिए उन्होंने जो चार्जेस लगाए वो थे 80 रुपीज़। और अगर मैं टोटल इनका अगर लेबर चार्ज की बात करूं तो लेबर चार्ज ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन गाइस कुछ तो इन्होंने कंज्यूमेबल चार्जेस लगाए मेरी सर्विस में, जिसका जो उन्होंने टोटल चार्ज किया मेरे को 141 रुपीज़। तो ये टोटल मिला के जो मेरे को खर्चा आया वो था 1035 रुपये 22 पैसे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप सभी लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 1035 रुपये ही आप किसी कहीं पे भी रहेंगे तो इतना ही चार्जेस आएगा। गाइस, चार्जेस कहीं ना कहीं 1000 से लेके 1200 1300 तक वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके वहाँ पे ऑयल के चार्जेस क्या हैं प्लस लेबर चार्जेस क्या हैं। ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ इसको बिल्कुल भी ऐसा मान के मत चलिएगा कि 1035 मैंने बोला है तो उतना ही लगेगा। 100 200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। आपको एक चीज़ बता दूं कि रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स हैं उनकी जितनी भी फर्स्ट सर्विसेज होती हैं, उन सभी बाइक्स की फर्स्ट सर्विस में ये लोग से दो ही चीज़ें चेंज करते हैं। फर्स्ट दैट इज़ ऑयल, एंड सेकंड इज़ योर ऑयल फिल्टर। इसके अलावा बाकी सिर्फ वो नॉर्मल क्लीनिंग करते हैं। अभी BS6 में आपको मालूम है कि हमारा जो फ़िल्टर है, जो एयर फ़िल्टर है, वो बंद कर दिया उन्होंने, क्लोज़ कर दिया ताकि उसमें डस्ट वगैरह ना जाए। तो उसको वो ओपन करते हैं, क्लीन करते हैं। बाकी नॉर्मल बाइक को पूरा एक टोटल 360 इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि कुछ ऐसा इश्यूज़ तो नहीं है। तो इतना ही है जो कि ये करते हैं। तो मेजरली अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंज करते हैं तो सिर्फ दो ही हैं, डैट इज़ द ऑयल फिल्टर एंड द ऑयल। तो गाइस, अब बात करते हैं कि हाउ वाज माय ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट सर्विस। तो
अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आउट ऑफ 5 आप कितने स्टार्स देना चाहेंगे, तो गाइस सेटिस्फैक्शन मीटर पे अगर मैं दूंगा तो इसको सिर्फ 2 स्टार्स दूंगा। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि दे एक्चुअली लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर बाइक। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बाइक प्रॉपर्ली सर्विस हो रही है नहीं हो रही है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बाइक का बराबर से उन्होंने ऑयल चेंज किया है कि नहीं किया। जैसे कि मेरे केस में दे वर नॉट अलाउइंग मी टू कम इनसाइड, बट स्टिल मैं फिर भी बार बार जाके चेक कर रहा था कि एक्चुअली में मेरी बाइक में क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। बिकॉज गाइस उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बाइक में क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं है, बिकॉज आप सभी लोगों को मालूम है दैट रॉयल इनफील्ड इज़ वेरी पैथेटिक अगर उनकी सर्विस की बात करूँ तो। मैं गाइज मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या था कि मेरे को उनको एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ एक चेन को ल्यूब करने के लिए भी मेरे को उनको कम से कम 4 से 5 बार बोलना पड़ा, जब जाके उन्होंने किया। तो दिस शोज़ कि हाउ कितना इंपॉर्टेंस देते हैं वो किसी भी बाइक को। तो मेरा तो सजेशन आप सभी लोगों को यही है कि अगर आप सर्विस सेंटर पे लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ उन पे बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। आप अपने सामने अपनी आंखों के सामने बाइक की सर्विस कराइए, और जो भी इश्यूज़ हैं आप सर्विस होने के बाद में खुद चेक कीजिए कि वो रिजॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इतना ही था इस वीडियो में। आई होप यू नो लाइक दिस वीडियो। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हों, कुछ क्वेरीज हो, देन प्लीज़ पोस्ट देम इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे हेल्दी।